तीन दोस्त गांव की चाय की दुकान में रात को बैठे थे और चाय पी रहे थे। ये रामू काका की चाय की दुकान थी। ये तीन दोस्त हर रात इस चाय की दुकान पर इकट्ठा होते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। ज्यादातर उनका टॉपिक भूत प्रेत और सच्ची कहानियों का रहता है। इन दोस्तों के नाम हैं रमेश, मोहन, अजय। अजय ने चाय पीते हुए कहा, रामू काका, आपकी चाय की बात ही कुछ और है। तुम तीनों इस चाय की दुकान की जान हो। तुम लोगों की गप्पें और कहानियां सुनने में मुझे भी बहुत मजा आता है। हाँ, इस बात पर तो एक और चाय हो जाए। सब मिलकर चाय का मजा लेते हुए कहानी शुरू की। यार, तुम लोगों को निशी के बारे में पता है, जिसे निशी डाक या निशी की पुकार कहते हैं? हाँ, अगर रात में कोई तुम्हें 3 बार तुम्हारे नाम से पुकारे तो जवाब मत देना और ना ही मुड़कर देखना। अगर जवाब दे दिया तो निशी तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। ये तो बहुत डरावनी बात है। कैसे समझें कि वो कौन है? वो तो परिवार के किसी सदस्य की आवाज में भी पुकारती है। रामू काका, क्या आपने कभी निशी का सामना किया है? नहीं बेटा, मैंने तो कभी सामना नहीं किया, पर एक भूतहा घटना मेरे साथ भी घटी है। हमें सुनना है। आप बताइए रामू काका, क्या हुआ था आपके साथ? अच्छा ठीक है, ये लगभग 20 साल पहले की बात है, जब मैं इस गांव में नया आया था। अपने गांव की जमीन बेचकर यहाँ आया था। जमींदार के यहाँ एक नौकरी मिल गई थी। मैं जमींदार की बैलगाड़ी चलाता था और बैलों की देखभाल भी करता था। एक गांव से दूसरे गांव तक चीजें पहुंचाता था, जैसे अनाज, सब्जियां, जो भी जमींदार कहते वही मैं ले जाता था। इस गांव से बाहर जाने के 2 रास्ते हैं। एक जो खेतों के बीच से जाता है और दूसरा जो गांव के किनारे जंगल से होकर निकलता है। उस जंगल के पास एक पुरानी समाधि थी और बगल में शमशान भी। जमींदार हमेशा एक ही बात कहा करते थे, सूरज डूबने के बाद कभी भी उस जंगल के रास्ते मत जाना और कभी वहां भटकना भी मत, और ये ताबीज रख लो, जरूरत पड़ सकती है। एक बार बरसात के मौसम में जमींदार ने मुझे अपने एक रिश्तेदार के घर कुछ चीजें देने भेजा। इन चीजों को मेरी बहन के घर पहुंचा देना, और याद रखना, अंधेरा होने से पहले लौट आना। मैंने बैलगाड़ी निकाली और शाम तक वहां पहुंच गया। सामान देकर जब मैं वापस लौटा तो सूरज ढल चुका था। बीच रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो गई। मैं फिर भी आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक आदमी से मुलाकात हुई जो साइकिल से आ रहा था। अरे भाई, इस बारिश में कहाँ जा रहे हो? मैं अपने गांव लौट रहा हूँ। आप इस रास्ते से नहीं जा सकते। खेतों से पानी बहकर सड़क पर चढ़ आया है और जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। आप लौट जाइए। जंगल वाले रास्ते से तो जा सकता हूँ ना? दिमाग तो ठीक है ना आपका? क्या आप नए हैं इस इलाके में? वो करौंदे वाला जंगल है। रात में वहाँ जानवर भी नहीं जाते। शायद वहाँ डाकू या चोर रहते होंगे, इसलिए ये सब डरते हैं। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। मैं जंगल के रास्ते ही जाऊंगा। साइकिल वाला अपने रास्ते चला गया। फिर मैंने जंगल का रास्ता ले लिया। जंगल वाले रास्ते में बहुत अंधेरा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही मैं बैलगाड़ी लेकर जंगल के भीतर घुसा, एक ठंडी हवा बहने लगी। कुछ देर बाद बैलगाड़ी अचानक रुक गई। कितनी भी कोशिश की, बैल आगे नहीं बढ़े, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज आई। क्या आप गांव जा रहे हैं? मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। एक खूबसूरत लड़की बैलगाड़ी के पीछे बैठी थी। तुम कौन हो? इतनी रात को मेरी बैलगाड़ी में कैसे आई? मैं मालिनी हूँ। क्या तुम मुझे अपना खून चूसने दोगे? ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मैं समझ गया कि ये इस जंगल में रहने वाली कोई पिशाचिनी है। उसे पास आने देना मतलब निश्चित मौत। वो मेरा खून पीकर शरीर को जंगल में फेंक देगी। अचानक उसने मुझे पकड़कर हवा में उठा लिया। आज की रात तुम मेरी दावत बनोगे? मैंने जेब से ताबीज निकालकर उसके सामने पकड़ लिया। वो दर्द से चीख पड़ी। नहीं। और धुएं की तरह गायब हो गई। मैं आसमान से गिरा और जमीन पर बेहोश हो गया। फिर क्या हुआ? मैं किसी तरह बैलगाड़ी तक पहुंचा। बाकी कुछ याद नहीं। सुबह आंख खुली तो खुद को जमींदार के घर में पाया। मैंने कहा था उस जंगल के रास्ते से मत जाना। उस दिन के बाद मैं कभी उस जंगल की तरफ नहीं गया। एकदम खतरनाक। ठंडी हवा चल रही थी। चाय की भाप हवा में मिल रही थी। तीनों दोस्त बेंच पर बैठे थे। दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। अरे रामू काका की कहानी तो सही में काफी डरावनी थी रे। अब तेरी बारी है रमेश, तू बोल, तेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था ना? हुआ था, लेकिन वो मजाक नहीं था अजय। वो चीज जब भी याद आती है अंदर से कांप उठता हूँ। ड्रामा मत कर, बताना क्या हुआ था। यहाँ हम 3 ही तो हैं और रात भी हॉरर के लिए परफेक्ट है। सुन, ये कोई कहानी नहीं है। जो मैं बताने वाला हूँ वो मैंने खुद झेला है। उस दिन के बाद से मैं कभी रात में अकेला नहीं सोता। ये बात तब की है जब मैं 10वीं क्लास में था। गर्मी की छुट्टियों में मैं मामा के घर गया था। मेरे मजले मामा विजय मामा मछली का कारोबार करते थे। थोड़े मस्त मौले और लापरवाह किस्म के इंसान थे। बड़े मामा शहर में रहते थे। छोटे मामा नानी जी के साथ रहते थे। एक सुबह बहुत भयानक तूफान आया। बिजली चमक रही थी। हवा बहुत तेज थी। बेटा मत जाओ, मौसम ठीक नहीं है। ये तूफान खतरनाक लग रहा है। डर के आगे जीत है। मैं निकलता हूँ। वो उस रात करीब 8 बजे लौटे। साइकिल और छतरी गायब थी और उनके सिर पर चोट लगी थी। अरे विजय, कहाँ थे अब तक? छोड़ दो माँ, तूफान बहुत तेज था। उस दिन के बाद से वो बिल्कुल बदल गए। दिन में सोते रहते, रात को बाहर निकल जाते और आग या चूल्हे के पास जाने से डरते थे। एक रात चांद की रोशनी में मैंने देखा उनका शरीर अजीब तरह से लंबा हो गया था। अगली रात मैंने खिड़की से देखा उनका हाथ इतना लंबा हो गया था कि नींद के पेड़ तक पहुंच रहा था। मैं ये देखकर बेहोश हो गया। फिर एक दिन विजय मामा बड़ी मछलियां लाए। घर के पास रहने वाली बिल्ली ने जैसे ही मछली सूंघी वो जोर से चिल्लाई और भाग गई। इस बिल्ली को क्या हुआ? अगले दिन नानी जी की प्यारी बकरी गायब थी। थोड़ी दूर उसका सिर और हड्डियां मिली। हम सब समझ गए मामा पर किसी बुरी आत्मा का साया है। छोटे मामा तुरंत तांत्रिक बाबा गोरखनाथ को बुलाने गए। मजले मामा बाहर से लौटे तो बोले, चोटू कहाँ गया? मुझे मारने तांत्रिक बुलाने गया है क्या? और गुस्से में चले गए। 1 घंटे बाद बाबा गोरखनाथ आए। उन्होंने दरवाजे पर कदम रखते ही कहा, यहाँ की हवा में कुछ तो अलग है। कोई बुरी आत्मा ने डेरा जमाया है। जब बाबा ने पूजा शुरू की, विजय मामा भागते हुए आए और उनके मुंह पर खून लगा था। कौन है तू? विजय का शरीर छोड़ दे। मैं ठीक हूँ, इस बाबा को यहाँ से भगा दो। बाबा ने हवन में कुछ डाला और मंत्र पढ़ने लगे। कौन है तू? इस शरीर में क्यों आया? मैं कालू सिंह हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखता हूँ तू कैसे नहीं जाता। मत मारो, मैं 20 साल से भटक रहा था। तू विजय के शरीर में कैसे घुसा? विजय उस तूफानी रात नीम के पेड़ के नीचे से गुजरा था। वो मेरा ठिकाना था। वो
कीचड़ में गिरकर बेहोश हो गया और वहीं मैं उसमें समा गया। अब उसके शरीर से निकल जा। नहीं जाऊंगा। बाबा ने झाड़ू उठाई और मारना शुरू किया। नहीं जाएगा? जाता हूं, जाता हूं। कालू सिंह की आत्मा तूफान की तरह विजय मामा के शरीर से निकल गई। इसका शरीर टूट चुका है, इसे घर के अंदर ले जाओ, ये जल देते रहना। नानी जी बेहोश हो गईं। आज भी जब शांतिनगर का नाम सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद से मैं नानी के घर कभी नहीं गया। ये तो बहुत डरावनी घटना थी। तूने पहले कभी बताया क्यों नहीं? कुछ बातें बताने से मन दुखी हो जाता है और वो डर आज भी रात में मेरा पीछा करता है। अरे मोहन, तू भी तो आज एक सच्ची घटना सुनाने वाला था ना? हाँ भाई, जरूर सुनाऊंगा। रामू काका, और एक चाय हो जाए। ये घटना मेरे नाना जी के साथ घटी थी। मेरे नाना जी तब करीब 30-35 साल के थे। उन दिनों गांव में बिजली नहीं थी और शहर से गांव जाने के लिए सिर्फ एक बस चलती थी। नाना जी का गांव बस स्टॉप से करीब 3 गांव चलकर अंदर पड़ता था। तो हुआ यूं कि शहर में कुछ दिन काम करने के बाद वे बस से गांव लौट रहे थे। सुनसान रास्ता, नाना जी अकेले बस में, बाकी सब उतर चुके हैं। रात हो चुकी थी, करीब 12 बज रहे थे। वे जैसे ही उतरे, बस वहां से चली गई। अब वे पैदल चलने लगे। 3 गांव पार कर उन्हें अपने गांव पहुंचना था। आसपास कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक गांव दिखा। दूसरा गांव था, लेकिन देखकर उन्होंने सोचा, किसी के घर से पानी मिल जाए तो आराम से जा सकता हूं, या फिर किसी के घर रुक जाऊं तो सुबह अपने गांव चला जाऊंगा। ये सोचकर वे उस गांव में पहुंचे। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने नहीं खोला। वे निराश होकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी उसी घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक महिला की आवाज आई, आइए आइए ना, अंदर आइए। नाना जी घर के आंगन में जाकर खड़े हो गए। वे देखने की कोशिश कर रहे थे कि आवाज कहां से आई। घर को देखकर लग रहा था कि वो घर कई सालों से बंद पड़ा है। तभी फिर से वही आवाज आई, अंदर आइए ना, बैठिए। फिर सामने एक औरत आई। वो एक आसन देकर बोली, आप बैठ जाइए, मैं पानी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद वो एक गिलास पानी लेकर आई। नाना जी ने पानी पीते हुए पूछा, घर में और कोई नहीं है? आपके पति या बच्चे? सब हैं, यहीं हैं, अभी आएंगे। आपको कुछ खाने को दूं? रात का बचा हुआ खाना है। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप मेहमान हैं हमारे, लीजिए खाइए। क्या खाना था ये भी उन्हें समझ नहीं आया। स्वाद मिट्टी जैसा था। आपको एक नींबू देती हूँ, अच्छा लगेगा। फिर उसने वहीं से हाथ बढ़ाया और उसका हाथ लंबा होता गया, सीधा पेड़ से नींबू तोड़ लाया। ये देखते ही नाना जी के होश उड़ गए। वे वहां से भागने लगे। गांव के बीच से भागते हुए निकल गए। पीछे से आवाज आई, मत जाओ, रुक जाओ, मत जाओ। लेकिन नाना जी बिना पीछे देखे भागते रहे। कच्चे रास्ते से भागते हुए सीधे अपने गांव पहुंचे। गांव पहुंचकर उन्होंने सबको सारी बात बताई। बस स्टॉप से पहले जो गांव आता है, वहां 5 साल पहले एक बीमारी फैली थी। पूरा गांव मर गया था। लेकिन आज भी कभी कभी वहां के मरे हुए लोग और उनकी भटकती आत्माएं जिंदा हो उठती। तो ये थी वो डरावनी कहानी। भाई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हाँ भाई, रात भी बहुत हो चुकी है। सब अपने अपने घर जाओ, मैं भी घर जा रहा हूं। लेकिन आप बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाइए, क्योंकि और भी डरावनी कहानियां मिलेंगी यहीं, इसी चाय की दुकान में। और जब भी मन हो, आ जाना चाय पीने।